हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम आईईएस एग्जामिनेशन विच इज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड मैं आपको बता दूं, ये जो कंडक्ट किया जाता है बाय यूपीएससी एंड बिल्कुल सिमिलर होता है आईईएस एग्जाम की तरह ही। इसमें भी तीन पैटर्न होते हैं आपके, पहले प्री होता है, फिर मेन और फिर इंटरव्यू। सो आज की वीडियो में हम डिटेल बात करने वाले हैं आपके आईईएस एग्जामिनेशन के बारे में। सो बने रहिए, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हु कैन अप्लाई इन दिस एग्जामिनेशन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी के थ्रू। आपको बता दूं, इसमें जस्ट आपके पास 4 डोमेन होते हैं। लाइक ईएससी इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी टू रिक्रूट इंजीनियर इन 4 डोमेन। फर्स्ट वन इज सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है आप किसी और ब्रांच से हैं आप एलिजिबल नहीं है इस एग्जामिनेशन के लिए। इस एग्जामिनेशन में बैठने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, आप बीटेक होने चाहिए, आप बीटेक ग्रेजुएट होने चाहिए, दैट्स इट। आपकी कोई ब्रांच मैटर नहीं करती, बस फर्क सिर्फ इतना है, आपको इन डोमेन में पढ़ना पड़ेगा। लाइक आपको अपना देखना पड़ेगा मेरा सिलेबस किससे रिलेवेंट करता है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है और आपका मन है मेरे को आईईएस एग्जाम में बैठना है, तो आपका जो सिलेबस मैच करता होगा ईसीई से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से। लाइक आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का सब्जेक्ट होगा जिसमें सर्किट थ्योरी वगैरह होती है, वो सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी होता है। आपका 20-30% सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर साइंस का ईसी से मिल रहा होता है। इस प्रकार से वो थोड़ा आपको एडवांटेज होता है कि मैं अपना सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स से कंप्लीट करके इस एग्जामिनेशन को पास कर सकता हूँ। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि अगर आपकी ब्रांच इन चारों से अलग है और आपका मन आईईएस एग्जाम देने का है, तो आपको इन चारों ब्रांच में से किसी भी एक ब्रांच का सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा एज पर द आईईएस एग्जामिनेशन सिलेबस। तो आपको इतना क्लियर हो रहा होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो इन ब्रांच से थोड़ा रिलेवेंट हो, जिससे आपको एक एडवांटेज रहे। लाइक आपको हेल्प रहे कि मैंने जो 4 साल पढ़ा है वही मेरा काम आ रहा है आईईएस एग्जाम में भी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है कंप्यूटर साइंस का, उनका रिलेवेंट होता है थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। आई थिंक आपको इतनी हेल्प हुई होगी। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर मैं आपको बता दूं एग्जाम क्राइटेरिया किस प्रकार का, क्या एज ग्रुप है। आपका जो एज ग्रुप है वो 21 to 30 एंड अगर बात करें अदर कैटेगरीज की, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर का। एंड अगर हम फर्दर मूव करें, देयर इज नो मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स एंड सीजीपीए इन कॉलेज, जस्ट यू हैव बीटेक डिग्री व्हिच इज क्वाइट ऑसम। लाइक आपके ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी 50% 60% मार्क्स होनी चाहिए या फिर 6-7 सीजीपीए होनी चाहिए। आपकी कितनी भी सीजीपीए दैट्स इट, कोई मैटर नहीं करता, बस आप पास होने चाहिए एंड आपके पास एक बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो आईईएस एग्जाम के लिए, जो बड़ा ही बेहतरीन है। एंड मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। तो किस प्रकार से कैटेगरी में डिवाइडेड है, जो ब्रांचेस है उनमें किस प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, द रिक्वायरमेंट विल बी फॉलोइंग कैटेगरीज। कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियर, कैटेगरी 2 मैकेनिकल इंजीनियर, कैटेगरी 3 इलेक्ट्रिकल एंड 4 एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन। एंड मैं आपको बता दूं सिविल इंजीनियरिंग में किस प्रकार की सर्विसेज है, लाइक सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज। एंड जो सारी जॉब्स होती है वो ग्रेड ए ऑफिसर की जॉब होती है। इस प्रकार से आपकी आईएएस आईपीएस की जॉब होती है। एंड आपको जो बक्स मिलने वाले, अलाउंस मिलने वाले बिल्कुल सिमिलर होते हैं, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता है। एंड आपकी जो रिस्पेक्ट होती है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। एंड फर्दर अगर हम मूव करें, आपको जो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था सर्विसेज क्या है, लाइक हम बात कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग की सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स जो हाईवे बन रही होती हैं, जो आप डील कर रहे होते हैं यहाँ पे करोड़ों में नहीं, कहीं 100 करोड़ों में कर रहे होते हैं। लाइक ऐसे नहीं 3 करोड़ 4 करोड़ में डील कर रहे हो, 1000 करोड़ 500 करोड़ ऐसे डील कर रहे होते हैं। जो हाईवे बन रहे होते हैं आपके, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 51, नेशनल हाईवे, ये अलग अलग। एंड इनका जो प्रोजेक्ट होता है आपके थ्रू ही ऑथेंटिकली, लाइक आपके थ्रू ही पास होके आगे जाता है, तब जाके काम शुरू होता है। एक आईईएस ऑफिसर की इतनी वैल्यू होती है, आप इतना समझ रहे होंगे। एंड सेकंड मूव करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस एंड सर्विसेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, सेंट्रल पावर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रेड ए एंड इंडियन नेवल आर्मेंट सर्विस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट। एंड साथ ही बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो एई एनजीएसआई इंजीनियर सर्विस ग्रेड ए। जो सारी जॉब्स होती है वो ग्रेड ए ऑफिसर की होती है, जो आप समझ सकते हो ग्रेड ऑफिसर में, ग्रेड ए ऑफिसर में किस प्रकार के पक्ष मिलते हैं, किस प्रकार का आपकी रेपुटेशन होती है। एंड इंडियन डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन नेवल आर्मेंट सर्विसेज। एंड इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाइक सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग है। साथ ही बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज,
इंडियन नेवल आर्मेंट सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग पोस्ट, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वांटिटीज एश्योरेंस सर्विसेज एसएसओ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेल। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार की सर्विसेज अलग अलग ब्रांचेस में अवेलेबल है। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपको स्कोप मिल रहा है उसकी तो कोई कमी नहीं, आपका जो फ्यूचर होने वाला है नो डाउट बिल्कुल ब्राइट होने वाला है अगर आप इस सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं एक बारी। अगर आपने एक बार दम लगा के एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपका फ्यूचर नो डाउट ब्राइट ही होने वाला है। सो मूव करें नेक्स्ट स्लाइड में, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल सिमिलर होता है आईएएस आईपीएस एग्जाम्स के जैसा ही। जिस प्रकार से वहां पे 3 मोड होते हैं, फर्स्ट वन इज प्री, सेकंड मेंस एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। यहाँ पे बिल्कुल सेम होता है, पहले प्री फिर मेन फिर आपका आता है इंटरव्यू विच इज पर्सनालिटी टेस्ट। अगर हम मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपके प्री में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट वन इज जनरल स्टडी एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपके जनरल क्वेश्चंस आते हैं थोड़े जनरल एबिलिटी के, जनरल एप्टीट्यूड से। फर्दर जो पेपर 2 होता है वो होता है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जिसमें आपका सिलेबस आता है कोर सिलेबस, जिस भी ब्रांच से आप पेपर दे रहे होते हैं। एंड जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है वो फर्स्ट पेपर इज 2 आवर, सेकंड वन इज 3 आवर। बात करें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो 200 मार्क्स एंड 300 मार्क्स, एंड ओवरऑल जो आपका प्री होता है वो 500 मार्क्स का होता है। एंड अगर हम बात करेंगे आप प्री क्लियर कर देते हैं तो उसके बाद आपको देना होता है मेंस, एंड मेंस में हम बात करें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, दोनों पेपर 3-3 घंटे के होते हैं और दोनों ही 300 मार्क्स के। इस प्रकार से आपका प्री एंड मेंस सम अप हो जाता है। एंड इसके बाद होता है आपका फाइनली 200 मार्क्स का इंटरव्यू विच इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। ओवरऑल आपका जो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 1300। आई थिंक आपको एग्जाम पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। सो अगर हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे एंड बात करते हैं आपको किस प्रकार की सैलरी मिल रही होगी जब आप आईईएस सर्विसेज ज्वाइन कर रहे होंगे। सो मैं आपको बता दूं आपकी इनिशियल सैलरी भले ही कम हो, बट जिस प्रकार से आपकी ग्रोथ होती है ना वो आपकी प्राइवेट सर्विसेज में भी नहीं होती, आपकी प्राइवेट जॉब में भी नहीं होती, जिस प्रकार की ग्रोथ आपको यहाँ पे फर्दर मिल रही होती है। सो आपको इनिशियल सैलरी मिल रही होती है 56,000 रुपीज विच इज थोड़े से कम है एज ए ग्रेड ऑफिसर। जूनियर टाइम स्केल्स की अगर हम बात करें लेवल 10 INR 56,100 रुपीज ऑन द ज्वाइनिंग। एंड अगर इसी प्रकार से हम 3 साल बाद देखें, 3 से 5 साल बाद जो आपकी सैलरी लाई कर रही होती है वो अप टू 2 लाख रुपीज। एंड अगर हम बात करें फर्दर 10 to 15 ईयर लेटर आपकी सैलरी 78K से 2,09,000 रुपीज लाई कर रही होती है। इसी प्रकार से आपकी 10 से 15 साल बाद सैलरी ना करके भी आपकी 1.5 लाख से ऊपर हो जाती है विच इज ऑसम। लाइक अगर हम बात करें जो आपको 1.5 लाख इन हैंड मिलने वाले हैं और जो आपका बैंक में हर मंथ की 1 तारीख को क्रेडिट होने वाले हैं 1.5 से 2 लाख रुपए, बहुत ही औसम होते हैं जो आपको प्राइवेट जॉब्स में भी नहीं मिल रहे होते हैं। सो आई थिंक आपको सैलरी वाला पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि इनिशियली आपको 50-60 हजार में थोड़ा सेटिस्फाई करना पड़ेगा, बट आफ्टर 4 to 5 ईयर 10 ईयर्स लेटर आपकी सैलरी ना करके 1.5 लाख रुपए प्लस कर रही होगी। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 10 to 50 ईयर लेटर आपकी सैलरी 1 लाख क्रॉस कर रही है विच इज ऑसम। एंड अगर हम मूव करें नेक्स्ट स्लाइड, किस प्रकार के आपका पार्क्स एंड अलाउंस मिल रहे होते हैं। आई थिंक इस स्लाइड के बाद आपका मन गार्डन हो जाएगा। सो हम देखें सबसे पहले आपको मिलता है रेजिडेंशियल क्वार्टर और हाउस रेंट अलाउंस, मींस आपको रहने के घर मिलेगा और आपको रहने का किराया भी मिल रहा होगा अगर आप वहां पे नहीं रह रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा होता है। एंड अगर आप रेजिडेंशियल लेते हैं, क्वार्टर से लेते हैं तो वहां पे भी रह सकते हैं। डियरेंस अलाउंस मिलता है, ऑफिशियल व्हीकल मिलती है आपको, खुद की स्कॉर्पियो बोलेरो एंड द फॉर्च्यूनर मिल रही होती है जो बड़ा ही सही होता है। लाइक आप सरकार के तेल पे घूम रहे होते हैं, समझ रहे हो। एंड फर्दर बात करें ग्रेट्युटी, एजुकेशन अलाउंस मिल रहा होता है आपको। अगर आप खुद भी फर्दर पढ़ना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है जो आपको एक प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम देखने को मिलती है। एंड पर्सनल असिस्टेंट मिलता है आपको, पीए भी मिलता है जो बड़ा ही सही रहता है। लाइक हमारे पास खुद का पीए है भाई कि वो हमारे सारे का मैनेज कर रहा होता है, मैनेज इन सेंस की वो हमें बता रहा होता है कि लाइक आज हमारी किस प्रकार से मीटिंग है, किस प्रकार से हमारा आज का दिन प्लान है। एंड आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। लीव ट्रेवल अलाउंस में मिल रहा होता है, मीन साल में आपको 2-3 ट्रिप मिल जाते हैं इजीली, ना करके एक तो मिल ही जाता है। एंड वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही। एंड लिव इन कैशमेंट में मिलता है which is quite awesome। and आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर एंड मोबाइल बिल एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में मिल रहा होता है। एंड जो भी आपको पक्ष दिख रहे होंगे यहाँ पे वो कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रहे होंगे आईएएस एग्जामिनेशन के टूवर्ड। एंड आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एंड अगर हम बात करें अब कितने मार्क्स चाहिए भैया, अब ये तो हो गया हमने जाना है आईएएस सर्विसेज ज्वाइन करना है,
बट ये बताओ कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम। लाइक हर कोई भी बच्चा हो ना मिनिमम सोचता है कि यार कम से कम कितना चाहिए, कम से कम। कोई ये नहीं सोचता कि मैं स्काई इज द लिमिट में, हाँ टॉप ऑफ द लाइन रहूंगा। मैंने क्या होता है कि यार डाउन साइड बता दो कि कितने मिनिमम चाहिए, कितना में मेरा काम चल जाए, क्योंकि कोई ज्यादा मेहनत करना कोई चाहता नहीं है, शुरू है ना। तो बात करने वाले हैं आपके मिनिमम मार्क्स की, कितने मार्क्स में आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले बात करें, अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको ऑन एन एवरेज 745 मार्क्स चाहिए। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 750 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन डन हो गया था आईएएस सर्विसेज में, अगर आपकी कैटेगरी जनरल है। ईडब्ल्यूएस वालों को 10 नंबर कम कर दिया जाए एंड ओबीसी वालों के लिए 20 नंबर और एससी एसटी वालों के लिए 80 से 100 नंबर कम कर दिए जाए, आप जिस प्रकार से देख सकते हैं। एंड अगर हम फर्दर बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, आपकी जनरल कैटेगरी में 714 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 729, ओबीसी में 697 एंड एससी में 650 एंड एसटी में 658। लास्ट जो स्टूडेंट एंटर करा था आईएएस एग्जामिनेशन में इस मार्क्स पे। एंड अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की, तो जनरल के लिए 651, ईडब्ल्यूएस के 630, ओबीसी 610, एससी 524, एसटी 520। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सो कट ऑफ्स की तो हमने बात कर ली है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड विच इज थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डू कमेंट, डू सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ।